सोचो, आपकी ही जमीन, आपकी ही सरहद, और आपको पता भी ना हो कि दुश्मन उस पर बैठा है। मई 1999, जब सच्चाई सामने आई तो पता चला ये कोई घुसपैठ नहीं, ये था एक पूरा प्लान किया हुआ युद्ध। ऊपर दुश्मन, नीचे भारतीय सेना, और बीच में सिर्फ मौत का फासला। हर कदम पर गोलियां, हर चढ़ाई पर खतरा। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन विजय, जहां मिशन था या तो जीत या फिर शहादत। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, ये सब हुआ कैसे? रात बिल्कुल शांत थी, हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था। एक ऐसी खामोशी जो सामान्य नहीं होती। ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, और उनके बीच कुछ लोग चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। उनकी पहचान अज्ञात, उनका मिशन छिपा। मई 1999, भारत को अभी तक पता नहीं था कि कुछ ऊंचाइयां पहले ही कब्जा की जा चुकी हैं। शुरुआत एक साधारण रिपोर्ट से हुई। स्थानीय चरवाहों ने बताया, ऊपर कुछ अजीब गतिविधि हो रही है। सेना ने पहले इसे सामान्य घुसपैठ समझा, लेकिन जैसे जैसे पेट्रोलिंग टीमें आगे बढ़ीं, स्थिति बदलने लगी। गोलियां चलीं, हानि की खबरें आईं, और फिर एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ये सिर्फ आतंकी नहीं थे, ये प्रशिक्षित सैनिक थे, पूरी तैयारी के साथ, रणनीतिक रूप से तैनात। तभी नाम सामने आया, कारगिल युद्ध। अब तनाव चरम पर था। दुश्मन ने ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था, और ऊंचाई का मतलब पूरी बढ़त। नीचे भारतीय सप्लाई रूट, ऊपर से सीधा निगरानी और हमला। यह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं था, यह एक सुनियोजित अभियान था। भारतीय सेना ने जवाब दिया, ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। मिशन स्पष्ट था, हर इंच वापस लेना है। लेकिन जमीनी सच्चाई बेहद कठोर थी। खड़ी चट्टानें, कम ऑक्सीजन, दुश्मन ऊपर, हम नीचे। हर कदम मौत के करीब। गोलाबारी, तोपों के गोले, रात में हमले। सैनिक चढ़ रहे थे सीधी पहाड़ियों पर, लगातार गोलीबारी के बीच। कई बार शव भी वापस नहीं लाए जा सके। फिर भी आगे बढ़ना नहीं रुका। जांच भी साथ साथ चल रही थी। इतनी बड़ी घुसपैठ बिना पता चले कैसे हो गई? खुफिया कमी, संचार की विफलता। सुराग मिल रहे थे, लेकिन जवाब अधूरे थे। संदेह स्पष्ट थे। पाकिस्तानी नियमित सैनिक आतंकियों के रूप में छिपे हुए। सबूत धीरे धीरे सामने आए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। कूटनीतिक तनाव अपने चरम पर था। हफ्तों की भीषण लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने एक एक चोटी वापस ली। टाइगर हिल, टोलोलिंग, पॉइंट 4875। हर जीत खून से लिखी गई। जुलाई 1999, युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ। भारत ने अपनी जमीन वापस ले ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी कुछ सवाल बाकी हैं। क्या खुफिया तंत्र बेहतर हो सकता था? क्या पहले चेतावनी संभव थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी स्थिति फिर हो सकती है? पहाड़ आज भी वही हैं, खामोश, शांत, लेकिन उनके भीतर एक इतिहास छुपा है। एक याद कि सुरक्षा कभी सुनिश्चित नहीं होती, और एक संदेश, सतर्कता विकल्प नहीं, जीवन रक्षा है।